Yeah, hi, good morning, everyone. So, hope yesterday was a great day and you people could get something from my yesterday's video where I wanted to share few things about breathing. थोड़ी सी झलक मैंने आपको उसकी दिखाई थी कि how we should breathe. Actually, we should go for air bath. एयर बेदिंग के बारे में मैंने कल आपको बताया था एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट और हमारे लिए एयर क्यों ज़रूरी है और एयर किस तरह से बॉडी में सर्कुलेट हो करके डिफरेंट डिफरेंट नाम के साथ में किस तरह से वो कहाँ कहाँ हमारे सिस्टम्स को कंट्रोल करती है. सो यस्टरडे आई प्रॉमिस्ड दैट आई विल शेयर विथ यू कि ये ब्रीदिंग के पैटर्न्स को हम चेंज कर सकते हैं. ब्रीदिंग के पैटर्न्स होते क्या हैं एंड इससे हम अपनी डे टू डे की लाइफ को हाउ वी कैन लिव कन्वीनियंटली विदाउट एनी मेडिकेशन. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप जो मेडिसिन खा रहे हैं वो छोड़ दें या आप अपने डॉक्टर्स की विज़िट को बंद कर दें, बट हम उतने हेल्दी हो जाएं कि हमें कुछ भी उस तरह का मेडिकेशन खाना ना पड़े. बिकॉज जब हम बीमार होते हैं ओनली देन वी यूज़ टू गो टू डॉक्टर्स और वी गो फॉर चेकअप्स एंड we start taking medicines and all that. So today I'll share with you that kind of information that is very deep. डीप माने तो बहुत ज़्यादा गहराई तक समझने वाली चीज़ है. दो आई विल नॉट शेयर इन डिटेल बिकॉज अगर मैंने आपसे उतना डिटेलिंग में शेयर किया शायद आप कुछ समझ नहीं पाएंगे. बिकॉज़ जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ तो मेरा बेसिक क्राइटेरिया जो रहता है वो इस तरह से रहता है कि आई एम टॉकिंग टू अ लेमैन जो बहुत ही सिंपल, जिसको आज से पहले उसने ऐसा कुछ सुना नहीं है, उसको समझ नहीं है, उसको पता नहीं है और मेरी बात उसकी समझ आ जाए. एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए जो टेक्निक्स हम लगाते हैं, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आई शुड गिव माई थिंग्स इन दैट वे. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट स्वर. मैंने ये बोला था कि हम अपनी ब्रीदिंग को ऑल्टर करके हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को स्मूथ अपना बहुत अच्छे से हम जी सकते हैं. हमारा जो ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग को हम स्वर भी बोलते हैं. जो कल आपने समझा कि एयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. हम बाहर जाते हैं, बाहर का मतलब ऑल द टाइम वी आर इनहेलिंग एयर थ्रू ईच एंड एवरी सेल. हमारी स्किन से हर चीज़ से ले रहे हैं, बट बेसिक हम लोग जो एयर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं या लेते हैं तो वो हम क्या बोलते हैं, थ्रू इनहेलेशन. और इनहेलेशन कहाँ से होता है बोलते हैं ना, नाक से सांस लेना, मुंह से नहीं लेना. कुछ योगा प्रैक्टिसेस में हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस के तहत के यहाँ मुंह से लिया तो उसके डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं. और यू कैन नॉट इमेजिन कि हम ये ब्रीदिंग की ऑल्ट्रेशन से कितना कुछ ठीक कर सकते हैं अगर हम कंसिस्टेंट. आपने सुना होगा, ऑलमोस्ट सबने ही सुना होगा, एंड क्रेडिट गोज़ टू बाबा रामदेव के जिन्होंने मतलब दो योगा हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है. हमारे मतलब बहुत ही अगर हमारी हिस्ट्री में तो हम लोग योग करने वाले ही लोग और हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, ऋषि महर्षि, और हमारी संस्कृति ही पूरी की पूरी जो है योग पर बेस्ड रही है. एंड बट अनफॉर्चुनेटली बीच में कुछ ऐसा फेज़ आया कि धीरे धीरे हम दूर हटते चले गए. एंड बाबा रामदेव का एक बहुत सब लोगों का है, बट बाबा रामदेव ने एक आम आदमी तक योगा को पहुंचा करके जो जो एक रेवोल्यूशन, मतलब प्राणायाम करना है हर कोई जानता है, अनुलोम विलोम बोलना नहीं आएगा, अलोम विलोम बोलेंगे, कपालभाति बोलेंगे, करना नहीं आएगा, बट पीपल नो कि यस ऐसा करने से कुछ तो फ़ायदा मिलता है. कपालभाति करोगे मोटापा कम हो जाएगा. लेमैन अगर आप आम आदमी के लिए बोलें तो इतना सा हम सब जानते हैं. तो वो जो प्राणायाम क्या है, पूरी पूरी ही ब्रीदिंग के पैटर्न को मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह से अपनी ब्रीदिंग को यूज़ करना.
हम तो यही समझते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कितने लोग ऑनेस्टी से आज आप लोग बैठेंगे और बैठ कर के यू विल आस्क योर सेल्फ, खुद से पूछें, आप लिखें, खुद से पूछें कि हाउ आई ब्रीथ। आपने अपनी ब्रीदिंग को फील किया है, आपने अपनी ब्रीदिंग को देखा है, आपने चेक किया है कि मेरा ब्रीदिंग पैटर्न है वो कैसा, मतलब मैं सांस ले रहा हूँ तो कैसे ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ तो कैसे। कभी हम कभी ब्रीदिंग के बारे में सोचते नहीं हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। कल जैसे मैंने बताया था कि एक बार को अगर 2 मिनट भी हम मुंह पर हाथ रख दें, नाक बंद कर दें, मुंह बंद कर दें, तो हम बेचैन होके एकदम से, मतलब हम तड़प जाएंगे, विल डाई। बट स्टिल मतलब वो जो हमारी लाइफ में हमें तब कुछ नहीं चाहिए, हमें तब सिर्फ सांस, वो एक एयर, तो उसको, हमारे पास सब चीज़ों के लिए टाइम है, उसको देखने का टाइम नहीं है। सो आज आपके मैं अपनी ब्रीदिंग कैसे लेती, बिकॉज जो मैं बताने जा रही हूँ वो अगर हम ब्रेथ वॉचिंग करना नहीं सीखते, बिकॉज ये सब गहरी बातें हैं। इट्स नॉट लाइक कि हाँ कि चलते फिरते, जैसे आई यूज़ टू गिव क्विक फिक्सेस, क्योंकि लोगों को क्विक फिक्स चाहिए और मैं वो देती हूँ। उनका उनका जेन्युइन फॉर्म कैसे, क्योंकि उनको जेन्युइन तक लाने के लिए क्विक फिक्सेस के रास्ते से ही लाना पड़ता है, अगर अदरवाइज़ तो वो एक पहला स्टेप लेने से भी डरते हैं, वो नहीं ले पाते हैं। हाँ ये है कि जब वो इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तब आमने सामने बैठ के आई यूज़ टू टेल देम कि भाई ऐसा करना होगा, अगर रियल हेल्थ चाहिए। मैंने अचीव करा दिया है बट रियल हेल्थ के लिए आपको ये करना होगा। सो नाउ अबाउट स्वर। सबको पता है हमारे 2 नॉस्ट्रिल होते हैं, 2 हमारे जो नाक के छिद्र हैं 2 होते हैं। दोनों नॉस्ट्रिल से हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, राइट। सो हम एयर जो है हमारी सराउंडिंग्स में है, वो बाहर है, और हमारे अंदर भी एयर है, ये कल हम बात कर चुके हैं। अगर हम अपनी अंदर जो हमारा जो रहता है, अंदर एयर जो हमारी रहती है, अगर उसको हम कंट्रोल करना, ठीक से समझना और उसके फ्लोज़ को अगर हम समझना शुरू कर देते हैं, तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ होते हैं, जो लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट घंटी बजाना, या आई एम नॉट हर्टिंग एनीबडीज, लाइक जो भी आपके विश्वास हैं, जो भी आपका, मतलब आई एम ऑल्सो अ गॉड फियरिंग पर्सन, और मेरे घर में भी मंदिर और घंटी है। बट दिस टाइम आई एम नॉट टॉकिंग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रियल थिंग्स के, हाँ कि जो हमें, मतलब हमें उस रियलिटी को देखना ही होगा अगर हम ट्रू सेंस में हेल्दी होना चाहते हैं। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्पिरिचुअलिटी वो कि जिसमें रियल सेंस में आप अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं एंड यू वांट टू अचीव समथिंग देयर। तो अगर हम अपनी इंटरनल जो एयर है उसको समझते हैं, वो इंटरनल एयर को समझने को हम बोलते हैं साइंस ऑफ स्वर, हमारा ब्रीदिंग का साइंस। ये योगा का ही एक पार्ट है, जो हमारा योग है उसके अंदर ही उसी के अंदर ये पूरी एक साइंस है। जैसे अभी योग को हमने, मतलब मुझे बहुत दर्द होता है जब मैं देखती हूँ, लाइक मैं आई एम अ रेगुलर मेंबर ऑफ अ रिनाउंड चेन, मतलब जाना माना एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का जिम है, और बहुत अच्छा सब कुछ वहाँ बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। बट मैं कभी भी वहाँ के ट्रेनर से ट्रेनिंग नहीं लेती हूँ। इनिशियली दे ट्राइड अ लॉट, मतलब 4 साल हो गए हैं मेरे को लगता है वहाँ जाते हुए मुझे। दे ट्राइड अ लॉट ट्रेनर्स, ये वो, एंड स्पेशली योगा ट्रेनर्स। मतलब मैं अगर देखा जाए तो मैं अपनी लाइफ में पिछले 20 साल से आई एम अ योगा प्रैक्टिशनर, और मेरी अपनी हेल्थ की, दैट इज़ अगेन डिफरेंट स्टोरी, आई विल शेयर सम टाइम अगेन। बट वो जो मैंने उस टाइम पे वो रास्ता अडॉप्ट किया, तो जहाँ जहाँ, लाइक माय हस्बैंड इज़ अ फोर्स पर्सन, तो जहाँ भी से वो किसी इन सर्विस स्मॉल कोर्स के लिए कहीं गए, वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ तो मैंने कहीं भी योग नहीं छोड़ा। और अगर मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, लाइक हमारे नेचुरोपैथी में डिटेल्ड योगा पढ़ाया जाता है, लाइक पूरा फाइनल ईयर जो रहता है वो तो ऑल योग दिस एंड दैट और प्रैक्टिसेस, वो सब चीज़ें होती हैं। अलॉन्ग विद दैट, मान लीजिए मैं झारखंड में कहीं गई हूँ, तो वहाँ कुछ मुंगेर यूनिवर्सिटी का कुछ चल रहा था, तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैं वहाँ 2 महीना 3 महीना जो भी, वहाँ मैंने एनरोल करा दिया। मैं कहीं और गई, मैंने वहाँ करा दिया। मैं दिल्ली में आई तो मोरारजी, मतलब
आई विल डू समथिंग। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह में डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनर्स, एक्सपर्ट्स, मतलब ऐसे ऐसे भी एक्सपर्ट से योग सीखा और समझने की कोशिश की जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाने जाते हैं। और फिर मुझे किसी और से करने में मज़ा तो नहीं आएगा, दैट इज़ ऑब्वियस। सो अभी जो ट्रेनर्स जो मतलब योग इज़ नॉट लाइक एक महीने का कहीं से हमने, आई एम नॉट, मैं फिर से किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, बट सच बात ये है, एक महीने का ट्रेनिंग ले लिया आप योगा टीचर बन गए, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। योग इज़ इन डेप्थ। तो वो जितना गहरा जाते जाओगे, दिस इज़ रियली, मतलब आप लाइफ टाइम में भी योग को समझ जाओगे तो बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग उस कैटेगरी में ही नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग तो अपने ब्रेड बटर जैम के चक्कर में पड़े रहते हैं, उतना ही हो जाए तो बहुत है। और उसी के चलते मैं आपको इसको स्क्वीज़ करके इस सब्जेक्ट को आपसे शेयर कर रही हूँ। कितना लंबा बनेगा आई रियली डोंट नो, बट आई हैव स्क्वीज्ड अ लॉट। सो योग का ही एक हिस्सा है ये स्वर साइंस जो है, मतलब ब्रीदिंग साइंस। स्वर साइंस मतलब ब्रीदिंग साइंस, और ये योग में ही आती है, राइट। सो अगर हम अपने स्वर को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो हम अपनी बहुत सारी बीमारियों को ऐसे ही दूर रख सकते हैं। चाहे वो हमारे माइग्रेन्स हो, चाहे वो हमारा डाइजेशन हो, चाहे वो हमारा इंसोम्निया हो, चाहे वो फीमेल में जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम, डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो भी रहता है, वो बहुत, अगर आप, ये नहीं है कि डॉक्टर चेतना ने बोला कि हाँ आप ब्रीदिंग कर लोगे और आप ब्रीदिंग कर लोगे, मतलब इन ट्रू सेंस, आप जो रियल सेंस में जो आपको सिखा सकता है उससे आप इन डेप्थ समझ के सीख के, एंड यू देन यू आर इनटू प्रैक्टिसेस। मतलब हमें जेन्युइनली वो बंदा चाहिए जो हमें सिखा सके, जो राइट सिखा सके, शॉर्टकट नहीं। जो आज की डेट में लोग योगा सिखा रहे हैं, मतलब मैं जो अपने जिम की बात कर रही थी, 10 ट्रेनर्स से मैं सीख चुकी हूँ, बट बहुत अनफॉर्चुनेट होता है जब वो मतलब, एंड देन दे फील बैड। अगर गलती से भी कुछ बोल दो तो दे विल फील रियली, दे विल फील बैड, बिकॉज 4 सूर्य नमस्कार करा दिए और थोड़ा सा ये करा दिया, तो दैट इज़ एक्सरसाइज, दैट इज़ नॉट योग। योग जो, अगर आप कुछ मान लीजिए आप सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं, लाइक मैं ऑन एंड ऑफ सदगुरु, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत बड़ी भक्त और उनकी फॉलोअर हूँ, बट आई यूज़ टू गो। तो जैसे मैंने उनके वहाँ भी मैंने सूर्य नमस्कार 20 लोगों को कराते देखा, बट जब मैंने वहाँ वहाँ योग किया तो वो सूर्य क्रिया कराते हैं, दैट इज़ एग्जैक्टली विद ब्रीदिंग पैटर्न्स। मतलब योग बिना ब्रीदिंग पैटर्न के होता ही नहीं है। सो इट्स अ बिग साइंस, राइट। और जब हम इसको सही सीखते हैं, सीखने से भी नहीं होगा, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए सही सीखना ज़रूरी है, सीखना नहीं सही सीखना ज़रूरी है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। So the science of swar is based upon the passage of air through our nostrils, right? जो हमारा हमें जो सांस का पता है, जो पैसेज है वो क्या है, हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू है, राइट। हम दिन रात सांस लेते हैं और नाक के थ्रू सांस लेते हैं, कुछ लोग मुंह के थ्रू लेते हैं जिनकी नॉस्ट्रिल्स बंद रहती हैं, राइट। सो अभी हम जानते हैं कि हम सांस लेते हैं नॉस्ट्रिल से, बट आप लोगों में से मे बी बहुत कम लोग ये जानते हों कि हमारे पूरे दिन में दोनों नॉस्ट्रिल्स नहीं चलते हैं। मैंने इनिशियली आपको क्यों बोला कि वी नीड टू चेक कि हमें अपना ब्रेथ वॉच करना है, क्योंकि हमें तो एनीवेज नहीं पता कि मैं सांस ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ, छोटी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली बताती हूँ कि डिटॉक्सिफिकेशन हमें करना होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हम तो सांस ही ठीक से लेना नहीं जानते हैं, जो सबसे बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन का सोर्स है। तो सांस हमें लेनी है, हमें डिफरेंट थोरेसिक ब्रीदिंग होती है, कहाँ तक होती है, एब्डोमिनल होती है, कहाँ तक होती है। तो जब वही नहीं पता तो आई डाउट कि हमें ये पता होगा कि हमारे दोनों जो नॉस्ट्रिल हैं उनमें टाइम टू टाइम मतलब स्विचिंग होती है। सम टाइम यू विल, अगर आप अभी ऑब्ज़र्व करना, ये भी ऑब्ज़र्व करना, कुछ लोगों को पहली बार में आ जाता है बट कुछ लोगों को टाइम लगता है। सो वी नीड टू, आज आपका होमवर्क है, आपको पहले बैठ के ये चेक करना है कि मैं सांस ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, कितनी ले रहा हूँ, ब्रेथ वॉचिंग जिसको हम बोलते हैं। एंड जिन लोगों से मेडिटेशन नहीं होता उनको मैं ब्रेथ वॉचिंग करना सिखाती हूँ कि किस तरह से आप इसको करेंगे। तो दैट इज़ द वेरी बेसिक थिंग।
यहाँ हम आज चेक करेंगे उसके बाद में कि पूरा दिन में यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग दैट आई नीड टू चेक माई ब्रेथ के वो कौन से नॉस्ट्रिल से आ रही है। कभी भी दोनों नॉस्ट्रिल से नहीं चलती है, दोनों से, बट रेयरेस्ट कंडीशंस में, क्योंकि अगर वो चले हमारी तो हमारा बैलेंस ही हो जाए, दैट इज़ बैलेंसिंग। सो हमारी कभी लेफ़्ट से चलती है, कभी राइट से चलती है। और योग की भाषा में हम जो है, जब हमारी मतलब स्विचिंग होती है, जैसे लेफ़्ट चल रही है, लेफ़्ट से जब राइट में जाएगी स्विचिंग होगी, उस स्विचिंग को हम स्वरोदय बोलते हैं, मतलब स्वर का उदय होना, राइट। तो उसको हम स्वरोदय बोलते हैं। सो अभी क्या होता है हमारा बेसिकली हमारे बॉडी में, लाइक हम अगर फिज़िकल बॉडी को लेके चलते हैं तो फिज़िकल बॉडी में हमारे नर्व्स रहती हैं, वेन्स रहती है, वी नो दैट, एंड मेडिकल साइंस में उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। वेन्स की हमें बीमारियां आजकल तो बहुत हमें उन सब चीज़ों से जूझना पड़ रहा है, हो रही हैं सब चीज़ें। तो हमारा अगर हम इसको लेके चलें, जैसे हमारा जो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल है उससे जो हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अपना चंद्र स्वर। उसका नाम है चंद्र, ल्यूनर होता है वो, उसको ल्यूनर बोलते हैं, चंद्र स्वर बोलते हैं। उसका नाम होता है ईड़ा, योग की लैंग्वेज में उसको हम ईड़ा बोलते हैं। वो मून लाइक हमने, अगर हम सनातन धर्म में देखो तो हमने ये सुना है कि, एंड इनफैक्ट कुछ लोगों ने वो पिक्चर्स भी देखी होंगी कि वो शिव पार्वती का जो है एक आता है कि हाफ बॉडी इज़ फीमेल एंड हाफ इज़ मेल, फेमिनाइन एंड मस्कुलिन। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आधा बॉडी औरत का आधा आदमी का, ऐसा नहीं। बेसिकली हमारा बॉडी जो है वो एनर्जी से, मतलब वी ऑल नो कि पूरा का पूरा जो ओवरऑल एनर्जी का ही सारा खेल है। मतलब हर चीज़ में एनर्जी है। हमारा फ़ैन चल रहा है एनर्जी से चल रहा है, हमारा मतलब डिफरेंट एनर्जी जो है, एनर्जी की फॉर्म डिफरेंट तरह से काम करती है। तो हमारे बॉडी के अंदर भी लाइक हम जो बोलते हैं, ये हम जेनिटल ऑर्गन्स को छोड़ देते हैं एक बार को, हमारे हार्मोन्स कैसे काम कर रहे हैं, जेनिटल ऑर्गन्स क्या है, तो उसके बेस पर फेमिनाइन और मस्कुलिन को हम जो है हम विल लीव दैट। बट एक बॉडी जो है, एक ह्यूमन बॉडी, अगर हम एनर्जीज की फॉर्म में लेके चलते हैं तो एक ही टाइम पर वो बॉडी मैस्कुलाइन भी होता है और वो बॉडी जो है फेमिनाइन भी होता है। सो देखना ये होता है कि ये दोनों एनर्जीज ठीक काम करें। एक अगर डोमिनेट करती है और दूसरी डाउन होती है तो उस तरह के कैरेक्टर्स, मतलब ये आई टोल्ड यू कि ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है। देखिए मैं ये बोलना नहीं चाह रही थी, बट फिर मेरे मुंह से ये चीज़ें निकल गई, बिकॉज ये इतना इन डेप्थ है इसमें जितना, तो आई तो गिव यू लिटिल बिट, बट इतना समझ लीजिए कि दो तरह की एनर्जी है। तो ये जो हमारा जो लेफ़्ट वाला है, ये हमारा चंद्र स्वर, चंद्र मतलब आप उससे उससे समझ पा रहे हैं, वो कूलेंट है। तो जब हमारी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल चल रही है तो वो हमारा कूल पार्ट, हमारा इमोशनल, मतलब उस टाइम पर जो हम काम करते हैं, शेयर उसको कैसे रहता है, पहले हम समझेंगे कि दोनों को बोलते क्या हैं। अगर हमारा राइट नॉस्ट्रिल से अगर हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे इन्हेलेशन हमारा उससे हो रहा है, तो उसको हम सूर्य स्वर बोलते हैं, राइट। सूर्य स्वर मतलब सन, वो मून को परफॉर्म करता है, ये सन को, ये सोलर एक तरह से। यहाँ वो जो आपका लेफ़्ट वाला हो गया दैट इज़ फेमिनाइन, और जो राइट वाला है दैट इज़ मैस्कुलाइन, राइट। तो इसको मैं बताना क्यों मुझे ज़रूरी लगा कि जैसे हम मेल को, जैसे हमारी यहाँ सोसाइटी में हमारे कामों को बांट दिया गया, ठीक है। आज तो हम सारे काम सब लोग ही कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, मियाँ बीवी दोनों ही, किसको बर्तन मांजना है, किसको ऐसा नहीं है, किसको रोटी बना, बोथ आर वर्किंग। तो बाहर भी दोनों लोग काम कर रहे हैं, घर में भी। अदरवाइज इनिशियली अगर देखा जाए तो एक्चुअली इंडियन साइंस वाज सुपर रिच साइंस, और हर चीज़ को साइंटिफिकली डिज़ाइन किया हुआ था।
मैं अक्सर अपने लोगों से, क्योंकि कंपैरेटिवली उन लोगों से ज़्यादा बात करती हूँ, सो उनको मैं ये बताती हूँ कि अगर जैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट रमज़ान को अहमियत कि एक महीने का रमज़ान है, उसको करना है तो क्यों करना है, नवरात्रि करनी है तो क्यों, नवरात्रि सबको ही करा देती हूँ। मतलब मेरी नवरात्रि जो है रमज़ान लाइक थोड़ा टफ रहता है, तो फिर भी उसमें कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्शल वाले में, नवरात्रि वाले में तो हर कोई, क्योंकि 7-8 दिन का, एंड पीपल इन्जॉय दैट। वो सिख है, वो क्रिश्चियन है, वो मोहम्मडन है, कोई भी है, वो सब लोग करते हैं, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं रिलीजन से जोड़े गए, बिकॉज वी वी वांट टू फॉलो कि कुछ ऐसा कि हाँ कि गॉड के नाम पे, वो वी आर गॉड फेयरिंग, तो कि उसके नाम पे ही, रिलीजन के नाम पे एटलीस्ट हम कुछ करेंगे, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ साइंटिफिक। तो जब आप इससे इतना समझ सकते हैं, मैंने बताया कि राइट वाला हमारा जो है वो हमारा मैस्कुलाइन है, वो मेल वाला डोमिनेंट हो गया, और इधर हमारा लेफ्ट वाला फीमेल वाला। तो जब हमारी, मैंने कल बोला था कि वी कैन चेक आर ब्रीदिंग, और उसके हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो हमारे काम बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। उसमें मतलब वही एक काम एक जन करता है तो वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालता है, जबकि आप कर रहे हैं तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रख के करते हैं तो वो सुपर पावरफुल होते हैं। सो हमने ये समझ लिया कि हमारा जब लेफ़्ट वाला स्वर चल रहा है तो हमारी ईड़ा नाड़ी चल रही है, और जितने सॉफ्ट वाले हमारे काम हैं वी शुड डू, लाइक फीमेल इज़ सेंसिटिव, फीमेल इज़ सॉफ्ट। बच्चे पालने का काम क्यों, बच्चे पैदा तो औरत कर सकती है, पर पाल तो दोनों में से कोई भी सकता है, फिर भी औरत को क्यों दी, बिकॉज वो डीप है अंदर से, शी इज़ हैविंग, वो सॉफ्ट है, वो इमोशंस हैं उसके पास में। मेल को बाहर काम करने क्यों जाना है, क्योंकि पहले लोग टेबल पे बैठ के काम नहीं करते थे, जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते थे, सब उस तरह के खेत में काम करते थे, तो वो मैस्कुलाइन मतलब वो एनर्जी, क्योंकि तो जब हमारा राइट स्वर चल रहा है तो वो जो एनर्जी वाला हम कॉन्सेप्ट, अगर हम मेल से, तो वो मेरे को लगता है आपको समझने में इजी होगा। तो हम सारे वो एनर्जी वाले काम अगर उस टाइम पर करते हैं तो हमें उससे बेनिफिट मिल सकता है। अभी हमने इसको, अगर हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल पार्ट की तरफ, क्योंकि ये अगर हम, अभी मैंने आपको बता दिया, एक ईड़ा होता है और एक पिंगला होता है, आपका एक लेफ़्ट होता है, एक राइट होता है, दोनों दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर दोनों स्वर चलते हैं, एंड किसी किसी टाइम पर दोनों नोस्ट्रल से एक स्टेज ऐसी भी आती है, दो हम लोग अपना बैलेंस खो चुके हैं, तो रेयर ही हमारी सुषमना, मतलब वो रेयर ही रहता है कि दोनों सॉफ्टली चल रही हों, उसको हम सुषमना नाड़ी बोलते हैं। ये हमारे सटल बॉडी में होता है, इट्स नॉट, मतलब इट्स इन एनर्जी फॉर्म, जो ब्रीदिंग एयर, जो मतलब एयर तो हमें ऐसे तो एयर नहीं दिखाई देती ना हमें, अगर हम एयर को देखने की बात करें हमें, तो उसी तरह से ये, अगर हम मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में बात करेंगे कि जब हम अगर अभी हमारे बॉडी को डाइसेक्ट किया जाता है तो हमें कहीं भी कुछ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जैसा कुछ नहीं दिखेगा। 72,000 नाड़ियाँ बोला गया है, बट दैट इज़ इन सटल फॉर्म, सटल एनर्जी है वो, दैट इज़ नॉट इन फिजिकल फॉर्म। वो ऐसा नहीं है कि हाँ कि अच्छा ये वाली इस नस को निकालो, ये ईड़ा है, ये नो, वो दिखाई नहीं देगा। अगर आपने सुना हो कि हमारा जो रहता है, ये बेसिकली चैनल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स होते हैं, जहाँ हमारी ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग का फ्लो जो हमारा रहता है, वो प्रॉपरली अगर हम कंट्रोल के साथ में हम काम करते हैं तो वो हमारे लिए जैसा हम चाहते हैं वैसा काम करता है हमारा बॉडी, अपनी मर्ज़ी से नहीं चलता है, राइट। तो ये जो मेन है, मतलब ऐसे 72,000 नाड़ियाँ हैं, बट ये तीन जो हैं, ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट और मेन नाड़ियाँ हैं। इनका अगर हमें ज्ञान आ जाए और इनको हम ऑपरेट करना सीख लें तो हमारे बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो कवर हो जाते हैं, राइट। सो बेसिक जो अभी हमें समझना है, अगर आपने कभी सुना हो कि जैसे हम, आपका स्पाइन है, तो स्पाइन के दोनों तरफ हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो स्पाइन के दोनों तरफ का जो एनर्जी का फ्लो होता है सेटल फॉर्म में, वहाँ से ईड़ा, मतलब जब आप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग बार बार बोला जाता है, तो बेसिकली ये है कि वो पूरा कॉकिक्स तक जाए,
जो हमारा, जैसे हम अगर योगा की साइंस में बोलते हैं तो हमारे जो है डिफरेंट डिफरेंट चक्रास हैं, एवरीबडी नोज़ दैट। वो अपने आप में वो एक बड़ी साइंस है। तो हमारे जो चक्रास हैं उनके मतलब उनको हम बोलते हैं कि उनकी हैंडलिंग आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। तो ये चीज़ें बहुत लंबी गहरी बहुत ज़्यादा ये हैं। तो हमें ये देखना है सिर्फ कि कॉकिक्स जो हमारा बिल्कुल टिप होती है, जो पूंछ की तरह हमारी स्पाइन की, वहाँ से जो हमारी स्पाइन के दोनों तरफ से जो एनर्जी के चैनल्स निकलते हैं, तो हमारा लेफ़्ट वाला ईड़ा होता है और जो कि हमारा आके नोज़ पे ख़त्म होता है। तो लेफ़्ट वाला ईड़ा एंड राइट वाला जो है वो हमारा पिंगला हो गया। एंड जो स्पाइनल कॉर्ड जो बीच में से, आपने सुना होगा कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं कि हमारी तो सारी एनर्जी की पूरी जो है हमारे बेस में ही, बेस में जो होता है वहाँ मूलाधार चक्र होता है। तो वही एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो हम तो ठीक से सांस, हमें होश ही नहीं है कि हम सांस भी ठीक से, हम इतने बिजी हैं कि हम सांस भी नहीं, तो वो मूलाधार चक्र में एनर्जी पड़ी रहेगी और वहीं पे ख़त्म होके और हम मर गए। तो वो तो इतना तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो जो हमारा रूट चक्र है मूलाधार चक्र से लेकर के एंड हमारा क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र हिंदी में उसको हम बोलते हैं, जो लास्ट जिसमें हम बोलते हैं कि हमें मोक्ष मोक्ष प्राप्त, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाणा। आजकल आप बहुत मतलब एवरीबडी इज़ गोइंग समवेयर और समवेयर, कहीं स्पिरिचुअल गुरु के पास तो कहीं कहीं तो कहीं समथिंग और अदर वी आर डूइंग फॉर मोक्ष फॉर निर्वाणा। और हमने अपने शास्त्रों में हर हर जगह हमने कि हाँ कि निर्वाणा मतलब मोक्ष मिल जाए। मोक्ष किस चिड़िया का नाम है, वो बहुत दूर है। हमें सांस लेना आ जाए, हमें पहला स्टेप, हमें मैंने इनिशियली क्या बोला कि मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है वो ये है कि जैसे छोटे बेबी को पहला स्टेप, आप वो सीढ़ी पे पहली सीढ़ी पे चढ़ने में डरता है तो पहला स्टेप कैसे लेना है, तो पहले हम सांस लेना सीख लें, राइट। तो जो हमारा जो जब दोनों सांस ये मिलते हैं, जो मैंने बोला कि स्वरोदय होता है, मतलब लेफ़्ट से राइट में जा रहा है, राइट से लेफ़्ट में, बट जब दोनों एक जगह पर मिल रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है और इसका जो एनर्जी का फ्लो है ये हमारे मूलाधार चक्र से और वहाँ क्राउन तक जो है ये जाता है। मतलब जो आपका कोकिक्स रहता है बेस में, वहाँ से लेके जो आपका मेडुला रहता है ऊपर ब्रेन में जाके वहाँ तक का जो वहाँ क्राउन चक्र हमारा होता है। सो ये चक्रास को सीखना, एनर्जी को, तो बेसिकली वो जो मोक्ष प्राप्त करना, बेसिकली अपना अपनी हर सेंसेस पे और हर चीज़ पे कंट्रोल होना और एनर्जीज पे कंट्रोल होना। तो वहाँ से वहाँ तक अगर हम ब्रीदिंग के पैटर्न को सही समझ लें और सीख लें, दैट इज़ मोक्षा। मैं मतलब कुछ भी नहीं जानती हूँ उसके बारे में, मुझे कुछ नहीं मालूम है, बट थोड़ा सा जो मैंने सीखा समझा वो आपसे शेयर किया, राइट। सो अभी हमें सबसे मज़े वाली, अभी आप लोग थक चुके होंगे आई एम श्योर मेरी ये बातें सुनते सुनते, बट अगेन अगर मैं आपको बेस नहीं बताऊंगी तो उसका फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है, और आप जो मैं बताऊंगी करने को वो आप ढंग से कभी करेंगे ही नहीं। जैसे मैंने बोला कि बाबा रामदेव ने बताया प्राणायाम प्राणायाम प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम, वो क्या है, मतलब ऐसा भी बीच में सुनने को आया कि कपालभाति करके लोग बीमार हो गए, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कैसे स्ट्रोक लेना है, कैसे क्या करना है। इसीलिए हमेशा योग जो है वन हैज़ टू गो टू एक्सपर्ट, मतलब वो एक्सरसाइज करना सिखा रहा है। योग के नाम पर एक्सरसाइज नहीं करनी है, एक्सरसाइज के लिए बहुत जिम है, बहुत सब कुछ है। योग मीन्स विद ब्रीदिंग, राइट। सो अभी सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, हमारे जो दोनों ये एनर्जीज़ हैं, इनको अगर हम फोकस होके काम करते हैं तो हमारा ओवरऑल हम अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब फोकस होकर इन पे काम कैसे करेंगे, अगर हम इनको ऑल्टर करना सीख जाएं। आपने देखा होगा कि जो हम बेसिक हम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के नाम पे बोलते हैं, जैसे अक्सर लोग मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कि मैं डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ, 10 मिनट मैं अनुलोम विलोम करता हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है, हम एक नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, दूसरे से, तो वो ऑल्टरेशन करते हैं, बट उसको हम प्रॉपर तरीके से करें। एक सिंपल तरीका हमारा ये है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमें जो है
यूजुअली हमें जो स्टार्ट करना है अपना, हमने लेफ़्ट नॉस्ट्रल से, इसके ऊपर मैं डिफरेंट आपको दूंगी मटेरियल, बट अभी थोड़ा सा इसमें कवर कर रही हूँ कि आप लेफ़्ट से आपने इनहेल किया, राइट को आपने अपने थंब से आपने प्रेस किया, एंड लेफ़्ट से आपने उसको मतलब ज़ोर लगा के नहीं खींचना है, सॉफ्टली आप जितना गहरा ले सकें लिया। देन दोनों हाथों से अपने नाक को दबाया, जैसे आपने 1 2 3 4 काउंट तक आप इनहेल किया, 5 6 7 8 तक दोनों नॉस्ट्रिल को प्रेस करके रखा आपने, तो वो होल्ड किया, एंड फिर 9 10 11 12 पे आपने उसको रिलीज़ किया, और वहीं से आपने फिर 1 2 राइट से लिया, लेफ़्ट की तरफ छोड़ा। ठीक है। सो उसमें क्या हुआ, इसमें आपका इन्हेलेशन का और एक्सेलेशन का टाइम क्या हुआ, 1:2 का रेशो हो गया। 4 में लिया और पूरा छोड़ने का प्रोसेस जो है वो डबल में किया, क्योंकि हम क्या करते हैं, इधर से सांस ले रहे हैं, इधर से छोड़, और ज़ोर ज़ोर से खींच रहे, मतलब आवाज़ें दूसरे रूम तक आ रही होती हैं लोग जब कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ नॉट अनुलोम विलोम। तो ये एक बेसिक चीज़ है, जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उसको हम कर सकते हैं। बट अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सी नॉस्ट्रिल से सांस चल रही है और उसको अगर हम चेंज करने से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, तो हम चाहेंगे कि हाँ, कि लेफ़्ट से ना आके अभी से मुझे कुछ एनर्जी वाला काम करना है, से मुझे मतलब मुझे कुछ फिज़िकल वर्क करना है, से मुझे वर्कआउट करना है, से तो उस टाइम पर मेरा राइट स्वर चलना चाहिए, मेरी मेरी पिंगला नाड़ी को, क्योंकि वो सूर्य है, वो एनर्जी है, वो एनर्जी देता है। बट मेरी तो लेफ़्ट चल रही है। आप कभी कभी देखेंगे आपका मन नहीं कर रहा है कुछ करने को, आपको फिजिकल वर्क करना है, अरे आप कौन रोटी बनाएगा, बट अगर आपका राइट स्वर चल रहा है तो आपको ऐसे नहीं, आप क्विक से उठेंगे, क्विक से भागेंगे और कर लेंगे। तो अगर हमें ऑल्टर करना है अपना, तो एक तो तरीका मैंने ये बता दिया आपको, इससे आप पहले करने से पहले आप अपनी फिंगर को नॉस्ट्रिल के सामने लाएंगे, आप चेक करेंगे कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। उसको चेक करने के बाद में आप अपना इस तरह से पैटर्न स्टार्ट करेंगे, आप थोड़ी देर में देखेंगे आपका दूसरा स्वर चलने लगेगा। और सिंपलेस्ट तरीका क्या है, आपका जो स्वर चल रहा है, से आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल चल रही है, वहाँ से इनहेल कर रहे हैं आप, तो आप लेफ़्ट साइड में की करवट लेके लेट जाएंगे, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उसमें लेटे रहेंगे, तो आपका अपोजिट वाला जो है वो स्वर चलना शुरू हो जाएगा। राइट। और आप हाथ से दबा के भी कर सकते हैं इसी तरह से, बट आप खाली लेटने से भी जो है वो आप अपना इसको अचीव कर सकते हैं। अभी आपको लगेगा भाई पर मेरे को ऑल्टर करना क्यों है, बिकॉज आपके मतलब की बात तो अभी नहीं आई ना, ये तो मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है, बट आपको क्यों ऑल्टर करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने कल आपको बताया कि जैसे आपको खुद को भी ये चीज़ मालूम होगी कि हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी, वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, मतलब हम सुनते आ रहे हैं हम इस चीज़ की कि हम 5 तत्वों से मिलके बने हैं, और वो भजन और गाने भी बने हैं कि 5 तत्व से बना, 5 तत्व में विलीन हो जाएगा, काहे का लोभ और काहे का अभिमान, वो सब चीज़ें। सो बट हम तो अभिमान भी करते हैं जी, हमें तो ईगो भी है और हमें लोभ भी है और हमें जेलसी भी है, सो हम तो करेंगे, राइट। बट दिस इज़ फैक्ट कि वो जो 5 एलिमेंट्स हैं उससे मिलके हम बने, और उन्हीं 5 एलिमेंट्स में हम जो है मिल जाएंगे। तो जब आपका बेसिक, आपका बॉडी जो है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जैसे हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो हमारा बॉडी है, वो बोन्स है, वो हमारा फ्लैश, जो भी मांस हड्डी जो है, वो क्या है, वो किससे बना है, वो हमारे अर्थ एलिमेंट से, मिट्टी से बना शरीर बोलते हैं ना, वो अर्थ, डिफरेंट डिफरेंट, ये इसमें नहीं घुसेड़ूंगी, अगर इतना सारा तो ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो एक तो क्या है, जब हमारे एलिमेंट की, मतलब एक ऐसी भी साइंस है, एलिमेंट्स को समझ करके हम जो है अपने आप को ठीक कर सकते हैं। एलिमेंट्स का अगर हमें सही ज्ञान हो तो, और एलिमेंट्स को, और कल मैंने बताया था कि मैं नेचुरोपैथी बेसिक जो मेरा बेस है दैट इज़, तो उसमें हमें एलिमेंट्स से ही ट्रीट, मतलब उसमें किसी के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नेचर को समझो, आप अपने बॉडी की नेचर को समझो, वो सब ज्ञान इकट्ठा करके, और आप जो है उन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, राइट। सो अगर हम ये ब्रीदिंग ऑल्ट्रेशन से भी अपने एलिमेंट्स को समझ सकते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट की एक फॉर्म है, एक शेप है और एक टेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं,
तो अगर हम ब्रीदिंग ऑल्टर करना सीख जाते हैं, जबकि ये गहरा है, मतलब इट्स नॉट आज आपने किया और आप कल बोलो मुझे आना चाहिए, बट स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, लाइक आई सेड कि भाई मैंने 20 साल पहले ये सब चीज़ें शुरू की थी बिकॉज मुझे मेरी हेल्थ अच्छी चाहिए थी, राइट। सो इसको समझने से आप हर दिन के साथ आप थोड़ा थोड़ा इसको फील करेंगे, क्योंकि पहले दिन से यू विल, अगर आप ब्रीदिंग को फील करेंगे, आई कैन प्रॉमिस यू, आज अगर आप 5 मिनट की अपनी ब्रीदिंग को वॉच कर लेंगे और इसको पूरा दिन में ध्यान देंगे, तो आपका जो है पूरा दिन यू कैन नोटिस कि मेरा कैसा चला, कैसा निकला, राइट। सो एलिमेंट्स का इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगी बिकॉज़ मुझे अभी भी आपको ब्रीदिंग को कंप्लीट करना है, इसकी बात हम फिर कभी करेंगे। अभी हमें देखना है कि हम अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। स्वर होता है, लेफ़्ट होता है, राइट होता है, दोनों चलते हैं तो बैलेंस, ना तो हमारा राइट ज़्यादा चलना चाहिए, ना मतलब हम बोले नहीं हमें तो सारा दिन एनर्जी चाहिए। तो ये जो मैरिज का कॉन्सेप्ट हुआ, दो लोगों का मिलना, बच्चे तो लोग ऐसे भी पैदा कर सकते हैं ना, जबकि आज हमारी साइंस पता नहीं कहाँ जा रही है, और हमारा हमारा खुद का कल्चर इतना ज़्यादा वेस्ट, मतलब आज के बच्चे जो हैं दे आर नॉट बिलीविंग इन मैरिजेस, दे आर नॉट बिलीविंग इन फैमिली, दे आर नॉट बिलीविंग इन किड्स। बच्चे तो अगर अगली जनरेशन को हमें, मतलब अगली जनरेशन को इस प्लेनेट अर्थ पे रहने के लिए नर्चर करना है, उसके लिए दोनों चीज़ों की, दोनों एनर्जीज़ की, फेमिनाइन की, मैस्कुलाइन की ज़रूरत है। तो बैलेंस होना ज़रूरी है, और दैट बैलेंस इज़ सुषमना, और जो वो सुषमना अगर आ जाती है तो वो एनर्जी जो है, देन यू कैन टच योर हायर लेवल। और तब जो आपका जो क्राउड, अब मैं आपकी लैंग्वेज में अगर बोलूँ, जो आपका क्राउड है, आपकी सोसाइटी है, आपके लोग हैं, आपको बहुत लंबे टाइम तक जो है, जब आप कुछ भी अपने लोगों से हटके करना चाहते हैं या करने लगते हैं, तो आपका मजाक बनाया जाता है, आपको खींचा जाता है। लाइक मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि यहाँ तो इस तरह का कल्चर है कि वो आपकी एक टांग नहीं, वो दोनों टांग पकड़ के आपकी खींचते हैं कि अरे साला तुम मुझसे आगे कैसे भाग रहे हो, राइट। तो हम उस सोसाइटी के सेटअप से आते हैं, बिकॉज़ वो एक ह्यूमन नेचर है, वो फितरत है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो, तो फिर कोई कुछ भी चाहे, कोई कुछ भी बोले, बट आप उस पूरे सेटअप से, वो आप मतलब उससे बहुत दूर, बहुत, मैं ये नहीं बोलूँगी आप आगे आगे बढ़ना, मतलब अगेन वही जेलसी, वही कॉम्पिटिशन, आगे नहीं, आप उस पूरे के पूरे सेटअप से अलग, बिकॉज आपका रास्ता ही अलग है, एंड दे हैव टू एक्सेप्ट के यस वो नहीं, वो हमने एक टांग भी खींच ली, दो भी खींच लिया, उसका मजाक भी बना लिया, ये भी कर लिया, वो तो फिर दे एक्सेप्ट यू, यस यू आर डिफरेंट, और आप डिफरेंट नहीं होते हो, आप उन्हीं में से होते हो, जस्ट आपका वे ऑफ लिविंग जो है, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप जो है माइंडफुल हो जाते हैं और कॉन्शियस हो जाते हैं, राइट। सो अभी हम बात करेंगे कि हम अपनी हेल्थ को कैसे, अल्टीमेटली हमें हेल्थ पे आना है, क्योंकि पहला स्टेप क्या है, पहला सुख निरोगी काया, तो वी हैव टू अचीव आवर हेल्थ गोल। सो अगर हम अपने स्वर को कंट्रोल करते हैं, तो उससे हमारा क्या रहता है कि हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि हम अपने स्वर को ऑल्टर कैसे करें, राइट। हम लेट सकते हैं, वो मैंने 4 4 8 12 वाला बता दिया कि इस तरह से करके फॉर श्योर वो हमारा जो है ऑल्टर हो जाता है। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आएगा। अभी जैसे हम अपना दिन स्टार्ट करते हैं, कैसे हम इस सबसे पहला बेनिफिट हमें क्या लेना है, जैसे हम अपना दिन स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी राइज, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें अपनी फिंगर को, अपना जो हमारा इंडेक्स फिंगर होता है, उसको हम अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स के सामने लेकर के आएंगे, राइट। दोनों नॉस्ट्रिल के सामने ला करके हम देखेंगे हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, ठीक है, हमारा लेफ़्ट चल रहा है, हमारा राइट चल रहा है, जो भी स्वर हमारा चल रहा है, हम उस साइड का पाम अपना लेंगे और उसको देखेंगे, राइट। मान लीजिए मेरा राइट स्वर चल रहा है, तो मैंने अपने राइट पाम को देखा आइज़ क्लोज करके, और उसका पूरा अपने फेस पे उसको जो है स्लाइडिंग फॉर्म में उसको, मतलब अपने चेहरे पे बहुत सॉफ्टली उसको प्यार से उसको घुमाया,
और ऊपर वाले को जो भी स्पिरिचुअल आपका ये रहता है, आप जिस भी गॉड को मानते हो, उसका नाम ले करके आप उसी साइड की लेग, जैसे मेरा राइट, मैंने बताया कि मेरा ये था, तो मैंने राइट पाम को घुमाया अपने फेस पर और राइट फुट को ज़मीन पर रखा। अगर हम ये करते हैं, यू विल नोटिस कि आपका पूरा दिन, कैसी भी सिचुएशन हो, घर में सास ने गाली निकाली या ऑफिस में बॉस ने गाली निकाली या हस्बैंड से तू मैं हुआ, वटेवर, आप काम, मतलब हम क्या है, हम जो है हमें दूसरे लोग चलाते हैं, हम सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप अगर ये प्रैक्टिस आप कंसिस्टेंटली करेंगे तो आप रिएक्ट करना बंद कर देंगे, यू विल रिस्पॉन्ड। हमें रिस्पॉन्ड करना होता, रिएक्ट नहीं करना होता। वो गुस्सा कर रहा है करे, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। इतनी सी बात समझ में नहीं आने से, मतलब लोगों को मैंने देखा है कि वो एंग्जाइटी के सुपर डुपर पेशेंट होते हैं और 2-2 टाइम गोलियां खा रहे होते हैं, राइट। सो ये प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। तो हमें अपना टाइम टू टाइम बीच में ये दिन ऐसे स्टार्ट करना है और अपना जैसे जैसे हमारा रहता है टाइम टू टाइम अपना बीच बीच में इसको हम चेक करते रहेंगे, ठीक है। जब हमारा बॉडी जो है बहुत टायर्ड है, जैसे रात में जब हम सोते हैं, सबसे पहले उठना और जागना ही हमारा कवर होना चाहिए ना, कि जब हम सोते हैं कि जागते हैं, वो अगर हमारे ठीक निकल गए, दिन ऑटोमेटिकली अच्छा, क्योंकि जब सोएंगे अच्छे से तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अच्छे से जागेंगे। जैसे वी आर वेरी मच एग्जॉस्टेड, वी वर इनटू लाइक मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा था, देन हमारा फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा था, दैट वाज अ लॉट, तो वो हमारा पूरा उसने हमें एग्जॉस्ट कर दिया। देन व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमें जो सोना है अपने राइट साइड पे सोना है, ठीक है। अगर हम राइट पे सोएंगे तो होगा क्या, मैंने आपको क्या बोला, वी कैन ऑल्टर आवर स्वर। तो जैसे जो हमारा चल रहा है तो उससे हमारा क्या होगा, अपोजिट वाला स्वर हमारा शुरू हो जाएगा। अब हम थके हुए हैं तो हमें हमें क्या चाहिए, हमें रिलैक्सेशन चाहिए, हमें मून मतलब क्या होता है, आप जस्ट आंखें बंद करके आप देखें, चांद की चांदनी में आप एक चादर लेकर के आप बाहर चारपाई डाल के सो गए, यू विल फील रियली गुड। सुबह उठेंगे तो बहुत अच्छे, तो आपको वो चांद वाली ब्लेसिंग, वो सॉफ्टनेस आपको चाहिए अभी सोने के लिए, वो कामनेस चाहिए, वो हाइपरनेस नहीं चाहिए। तो आपको राइट स्वर नहीं चाहिए ना, राइट तो एनर्जी है, राइट राइट तो पावर है। तो आपको जब वो चाहिए तो उसके लिए हमने क्या किया, हम राइट में लेटेंगे, आइज़ क्लोज करेंगे, वो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका जो है चंद्र स्वर आपका जाग जाएगा और वो आपका मून एलिमेंट जो है, जो आपका लेफ़्ट चलने से आपका जितना भी एग्जॉस्ट हुए थे मेंटली फिज़िकली जो भी, तो वो कामनेस और आप बहुत अच्छी और स्मूथ जो आपकी स्लीप रहेगी। वो अक्सर मैं बात करती हूँ, स्लीप शुड बी डीप, क्वालिटी स्लीप शुड बी क्वालिटी स्लीप। मुझे अक्सर लोग, मतलब स्पेशली मेरे वाले लोग मेरे से पूछते हैं कि मतलब हाउ यू कैन स्लीप फॉर 5 आवर्स फॉर 6 आवर्स, मतलब उसमें नींद कैसे पूरी हो सकती है, क्योंकि मैं 3 बजे उठी होती हूँ मॉर्निंग में, तो 5 घंटे में 6 घंटे में कोई कैसे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको अक्सर ही मैं बोलती हूँ कि भैया बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे भी मैंने ये इतना डिटेल शेयर नहीं किया है, तो आज ही उनको ये कि ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिनको हम अगर अपने डे टू डे में प्रैक्टिस में बार बार लेके आते हैं तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और हम फ्रेश होते हैं, हमें क्वालिटी स्लीप इन सब चीज़ों से आ सकती है। तो आपको 6 घंटे की नींद, 5 घंटे की नींद भी बहुत होती है, नहीं तो आप 10 घंटे भी सो लो तो सुबह भी ऐसे उठते हैं जैसे डंडे से पिटाई करके हमें उठाया हो, पूरे मसल क्रैम्प्स दिस एंड दैट, राइट। हमारा ये हो गया। उसके साथ में जैसे हमारे मस्कुलर पेन होता है हमें, ठीक है, तो आपने मतलब कहीं भी मसल्स में हमें पेन है, यू विल चेक कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, ऑन द स्पॉट यू विल चेक। आपको माइग्रेन हो गया, यू विल चेक कि मेरा कौन सा, स्पेशली जैसे आप हेडेक की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है, तो व्हाट वी कैन डू कि हमारा जो है मान लीजिए हमारी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो राइट को हम बंद करेंगे, माइग्रेन है हमें, और लेफ़्ट से इनहेल एक्सेल दोनों करते रहेंगे, राइट। इसको करके देन वील ऑल्टर इट और हमारे पेन में रिलीफ मिलेगा। मतलब आपको 10-15 मिनट करना पड़ेगा, ये नहीं 2-4 बार किया और हो गया। आप इसको तभी मैं बोल रही हूँ, और इसीलिए मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई, बिकॉज आपको डीपली अगर नहीं पता होगा देन यू विल नॉट डू,
फिर आप बोलोगे ये तो फालतू की चीज़ें हैं। फिर आपको लगेगा कि नहीं, मेडिकल साइंस इज़ अल्टीमेटली कि हाँ कि गोली खाओ और हो गया। सो गोली से बचना है, गोली के साइड इफ़ेक्ट से बचना है, लाइफ टाइम सुंदर रहना है। स्किन अच्छी कैसे होती है, ऐसा ग्लो मिल जाएगा जी, वैसा ग्लो मिल जाएगा जी। ग्लो लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, राइट। सो गोली नहीं खाओगे तो ग्लो आएगा। केमिकल्स पॉपअप करोगे तो इस पे हम बात करेंगे। अभी वापस हम इस पे आते हैं अपना। आपको आप अस्थमेटिक हैं, आपको एज़मा का अटैक आपको आ गया है, तो 10 से 15 मिनट आप जो है अपनी ब्रीदिंग को आप ऑल्टर कर देंगे। स्वेयर आपका उस टाइम पर आपकी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो ऑल्टर योर ब्रीदिंग इमीडिएटली। आप दोनों तरफ से, मतलब कुछ टाइम आप दोनों तरफ से नाक को बंद करना। उस टाइम पे आप होल्ड नहीं करेंगे, जो मैंने होल्ड वाला बताया कि आप 1 2 3 4 काउंट तक आप इनहेल करें, देन होल्ड करें, देन एक्सहेल करें, देन आप कंसिस्टेंटली लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे सॉफ्टली। और फिर आप जो आपका स्वर चल रहा है उस तरफ आप लेट जाएंगे सो दैट ऑल्टर हो जाए। तो इससे हमारा उसी टाइम पर रिलीफ मिलता है हमें, राइट। आप लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, कोई भी अपना मेडिकेशन छोड़ के ये सब स्टार्ट ना कर दें। ये स्टार्ट करें अलॉन्ग विथ मेडिकेशन। इनफैक्ट जो मेरे सुपरविजन में होते हैं उनको भी मैं ये बोलती हूँ, थायराइड का पेशेंट है भैया, गोली खाता रहे, डायबिटीज़ की गोली खाता रहे, हम धीरे धीरे कवर कर जाएंगे एंड देन आपके टेस्ट आपको बताएंगे, देन यू कैन, आपका डॉक्टर ही बोलेगा क्यों गोली खा रहा है भैया, राइट। सो इस तरह से आपका जो है आप फ़ायदा ले सकते हैं माइग्रेन में, अस्थमा में, देन आपका किसी भी तरह का एलिमेंट है बेसिकली तो ऑल्ट्रेशन उसमें काम करता है। और अगर किसी भी इंसान का दिन के टाइम पे लेफ्ट स्वर चल रहा है और रात के टाइम पे उसका राइट स्वर चल रहा है, तो उसके बॉडी में यूजुअली, जैसे आपने सोने के लिए वो ऑल्टर करके लेफ़्ट कर लिया था, बट नॉर्मल कोर्स में तो फिर वो ऑल्टर हो जाएगा ना। तो यूजुअली दिन में आपका ज़्यादातर, अब धक्के से सारा दिन आप वो नहीं करेंगे कि अपना लेफ़्ट स्वर चला लेंगे उसको बीच बीच में कि नहीं दिन में लेफ़्ट चलना चाहिए रात में। मतलब इट्स अ प्रोसेस, ये कभी ये चलेगा कभी ये चलेगा। इन जनरल कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ हम ध्यान दे के ऑल्टर हमें करना चाहिए। बाकी तो वो बोलते हैं ना, अति सर्वत्र वज्रते। हर चीज़ को अगर हम एक्सीड करते हैं तो आपका लेफ्ट ही चलाते रहोगे तो आपका वो एनर्जी वाला पार्ट फिर कहाँ से आएगा, फिर आप मैस्कुलाइन वर्क कैसे करोगे। दोनों ही होना चाहिए, राइट। सो हमारा जो बॉडी के पेन्स हैं, अगर हम इसको दिन में हमारा लेफ़्ट और रात में हमारा राइट है, तो अगर मस्कुलर पेन हो रहे हैं तो वो हमें रिलीफ मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट अभी आता है हमारा फूड, क्योंकि बार बार मैं क्या बोलती हूँ कि फ्यूलिंग अच्छी होगी, फ्यूलिंग अच्छी कितनी भी हो वो एब्जॉर्ब होगी, उसका एसिमिलेशन होगा, तभी ना वो हमारे लिए काम करेगा। तो उस टाइम पर हमें अपने स्वर का ध्यान देने का बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला, ज़्यादा नहीं, कम से कम सुबह उठे तो हमने वो वाला कर लिया कि अपना पाम फेस पे जो स्वर चल रहा है, पैर पहले कौन सा नीचे रखा, सोते टाइम का ध्यान कर लिया। उसी तरह से खाते टाइम हमने ध्यान कर लिया कि हमारा कौन सा जो है स्वर वो चल रहा है। खाना खाते के टाइम हमारा राइट स्वर चलना चाहिए हमेशा, जब भी हम खाना खा रहे हैं। और उसके बाद भी हमारा एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तो हमारा राइट स्वर चलना चाहिए, क्योंकि राइट क्या है, दैट इज़ एनर्जी। खाना जब हम खाएंगे तो उसके लिए हमें फायर चाहिए। हम बोलते हैं योग में हम जठराग्नि बोलते हैं, जो हमारे पेट की अग्नि। मतलब यहाँ हमारा जो हम साइंस में हम बोलते हैं कि बहुत सारे जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, वो इस तरह से खाने में मिलते हैं, उसको फिर डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। बट सच बात ये है कि वो हम गोलियाँ खाते रहते हैं, हमें मतलब डाइजेशन का तो इतना बुरा हाल है। मैं तो हर जो भी मेरे पास में आता है पहले तो मुझे उसका डाइजेशन का ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सो हमारा जो जठराग्नि अगर ठीक होती है तो हमारे प्रॉपर जो हमें जिस लेवल पे जो हमें बाइल जूसेस चाहिए, जो भी चाहिए, वो हमारा प्रोडक्शन ठीक होता है हमारे खाने का। तो वो अग्नि को क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, सन, हमें सोलर एनर्जी, मतलब फायर चाहिए ना। सो खाना खाने का हमारा क्या हुआ, थंब रूल ये हो गया कि वील चेक आवर ब्रीदिंग पैटर्न, हमारा राइट स्वर चल रहा है कि लेफ़्ट चल रहा है, and we can alter that in initial phase.
धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाएगी एंड बॉडी इज़ स्मार्ट एनफ, वो अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग मशीन है कि वो समझ जाती है कि मुझे किस तरह से, तो आप इनिशियली थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे तो बॉडी फिर ऑटो मोड में उस तरह से काम करने लगेगा। तो आपका मतलब आपने अपना खाने के टाइम पे आपका मतलब अगर आपको डाइजेशन की इश्यूज ना हो, आपका कॉन्स्टिपेशन से लेके आपका आईबीएस से लेके आपका ब्लोटिंग से लेके इंडाइजेशन से लेके जितने भी ये इश्यूज रहते हैं जिनके लिए हम मतलब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के पास घूमते रहते हैं एंड फाइनली लंबा ट्रीटमेंट के बाद भी प्रॉब्लम मतलब अक्सर ही ऐसा होता है। अभी भी कितने लोग ऐसे चल रहे हैं जिन्होंने एन नंबर ऑफ डॉक्टर्स को विज़िट किया, स्पेशलिस्ट को विज़िट किया एंड प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। बिकॉज़ अल्टीमेटली क्या है, हमें पूरा लाइफस्टाइल, पूरा ईटिंग पैटर्न, वो सब कुछ वो जो टैबलेट उन्होंने दिया है उससे नहीं होगा। आप अगर ओवरऑल अपना बेसिक्स पे काम करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अगर लाइक ये एक इसमें थोड़ा सा ही हमें क्या है, थोड़ा सा हमें कॉन्शियस होना है और हमें चेक करना है और अपने लाइक आपको 2 बजे खाना खाना है, 1:45 आपने चेक किया, थोड़ा सा अपना ब्रीदिंग का ऑल्ट्रेशन अपना किया और राइट स्वर आपका चल रहा है। खाना खाने के बाद भी आपका राइट स्वर 10 से 15 मिनट मैंने बोला चलना चाहिए, तो आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सिस्टम ठीक काम करने लगेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्वर साइंस। आपका जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है जो कि हमारी फिज़िकल नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज़ नॉट अबाउट फिज़िकल बॉडी। इसको हम अगर बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं तो कोई ईड़ा पिंगला, कोई 72,000 नाड़ियाँ नहीं दिखाई देती हैं, बट एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी है, जो प्राण शक्ति है, उसमें जो अगर हम काउंट करते हैं तो दीज आर द 3 मेन वेरी इंपॉर्टेंट नाड़ी जो जिनके जिनके काम करने से, जिनके काम करने के तरीके से, जिसको समझ के हम अगर उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको वो टेक्निक सीख, नो डाउट टाइम लगता है, धीरे 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 तो हमारा एटलीस्ट जो फर्स्ट पैटर्न जो है कि हमारा जो मैंने बताया जिसको हम अनुलोम विलोम भी बोलते हैं, उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको दूँ उसको भी, नाड़ी शोधन कैसे है, ये सब चीज़ें कैसे हैं। तो आपको जो मैंने 4, 8, 12 वाला जो रूल बताया कि उसके तहत हम अगर, हाँ हार्ट के प्रॉब्लम है आपको, ब्रीदिंग का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तो बीच में होल्ड ना करें, जो मैंने होल्ड करने को बताया वो होल्ड ना करें सांस को। आपने इनहेल किया, 4 तक इनहेल किया, 8 तक एक्सहेल किया, फिर आपने अल्टरनेट दूसरे नॉस्ट्रिल से 4 तक इनहेल किया, 8 तक एक्सहेल किया। बट इफ़ यू आर परफेक्टली ऑल राइट, कोई भी आपको कार्डियक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन गो फॉर 4 तक आपने इनहेल किया, 8 तक आपने होल्ड किया, 12 तक आपने एक्सहेल किया, तो डबल टाइम में हो गया। सो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप ये करने से काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो इट्स ऑल अबाउट योर स्वर साइंस एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। बहुत वास्ट सब्जेक्ट को मैंने स्क्वीज़ करने की कोशिश की है। नो डाउट आपको करीब लगेगा अराउंड, आप 60 मिनट्स मान के चलिए आपको निकालने होंगे, मुझे सुनना होगा, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा सुनना होगा, और छोटे छोटे अपने पॉइंट्स यू नीड टू राइट डाउन। आप छोटा छोटा जो, बिकॉज़ मेरे को समझाना था, मेरे को कॉमन प्लेटफॉर्म पे समझाना था, तो मैंने इतनी सारी चीज़ों को बैक टू बैक कोशिश किया कि उनको मैं एक फ्रेम में डाल सकूं। बट यू कैन पॉइंट आउट कि अच्छा ये मेरे मतलब की चीज़ है, यू कैन राइट डाउन अपने नोट्स बना के एंड यू कैन मेक इट हैबिट। आप अपना जो है दिन के रूटीन में इसको प्रैक्टिस करें एंड आपको फ़ायदा मिलता है, आपने एफर्ट्स किए, प्लीज़ शेयर विद मी, बिकॉज़ आप शेयर करेंगे तो मेरे को एक मेरे को बूस्ट मिलता है, मुझे समझ में आता है कि यस आई वर्कड एंड मेरा ये एफर्ट मैंने किया, तो एटलीस्ट चलो किसी एक जन को फ़ायदा मिला है, राइट। सो मेरे लिए एक जन को भी अगर फ़ायदा मिल रहा है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड आई फील ब्लेस्ड कि चलो आई कुड मेक चेंज, कम से कम किसी एक जन की लाइफ में तो मेरी वजह से चेंज आया है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ब्लास्टिंग डे एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड लव यू ऑल, बाय बाय।